तो आज आपके सामने है उत्तराखंड के जो पेपर हुए पिछले 10 सालों में उसका जो सॉल्व पेपर। तो आज आपको पीवाईक्यूज कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे उन चीज़ों को वो करते हैं तो उस चीज़ के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे ये आपकी बुक है, तो पहले तो जो सिंपली जो प्रश्न होते हैं जो कि नॉर्मली होते हैं जो आपको आते हैं, पहले तो आप उनको ऐसे करके टिक कर लीजिए कि आपको कौन कौन से आते हैं। उसके बाद जो आपको ऐसा लगता है कि ये करंट के हो सकते हैं या इनको सर्च करके इन्हीं के आधार पर कुछ और प्रश्न बन सकते हैं, तो उनको ऐसे गोले से टिक कर दीजिए। और उसके बाद उस चीज़ को बाद में जब वो आपका पूरा हो जाए तो उसके बाद उसको गूगल पर सर्च कीजिएगा, ठीक है। तो जैसे आपके करंट के ज़्यादा प्रश्न उस चीज़ से बनते हैं तो उस चीज़ को देखने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो जैसे आपका है ये एक प्रश्न है, मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो एक इसमें यही पूछा है, तो ज़रूरी नहीं है ये आएगा। तो इसमें आपको राष्ट्रीय उद्यान सर्च करने हैं गूगल पे, जैसे एक बुक पे जो आपके पास हो नॉर्मली वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। जैसे ये जनजाति वाला है तो जनजाति वाला ये चीज़ है। और जैसे करंट के होते हैं तो वो आपके यहाँ पर थोड़ा और महत्वपूर्ण बन सकते हैं, क्योंकि वो जो होते हैं ना वो आपको किसी बुक वगैरह में कमी मिलती है तो उनको आपको गूगल ही करना पड़ता है। तो जैसे ये है वैश्विक अर्थव्यवस्था वृक्ष पर है, तो इसमें इतने इसके वो चीज़ दिए हुए हैं, कथन वगैरह दिए हुए हैं। तो जैसे आप इसको गूगल पे डालोगे ना वृक्ष करके, तो उसमें आपको सब सारी चीज़ें बता देगा वो चीज़ें किसी एक उस पर कि कब शुरू हुआ था, कब से बना था, कौन से किस देश ने हाल ही में इसमें बाहर गया था या कौन अंदर आया था, उस हिसाब से। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न इस तरीके से आपको पीवाईक्यूज तो पूरा ये देख लीजिए, जैसे गोल टिक कर रखा है तो उस चीज़ से आप इनको सारा वो कर सकते हो कि कहाँ पर क्या चीज़ होनी है, कहाँ पर क्या चीज़ नहीं होनी है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको बुक में नहीं मिलती हैं, तो वो आपको जैसे ये है आय व्यय पूंजीगत व मौद्रिक नीति, तो आप मौद्रिक नीति डालोगे तो गूगल पे तो उस पर आपको ये चीज़ें मिल सकती है कि कौन सा कथन वगैरह। तो जैसे ये है आपका भारतीय रिजर्व बैंक रिवर्स रेपो दर, तो रेपो दर और ये चीज़ें, ये दर क्या होती है, इसमें तरलता तथा मांग की कमी। तो ये आपको अगर ढूंढोगे ना उस पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको कि तरलता, मुद्रास्फीति या मौद्रिक नीति, ये चीज़ें आपको उसी पर मिलेंगी। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रह सकते हैं। पीवाईक्यूज आपको इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। जैसे ये है निम्नलिखित में से कौन एक युग में सम्मिलित नहीं है, तो पहाड़ियाँ, अगर आप ये पहाड़ियाँ मेन पहाड़ियाँ वगैरह डालोगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इस तरीके से आप पीवाईक्यूज को सॉल्व, क्योंकि पीवाईक्यू जरूरी नहीं है कि जो सवाल आपका पहले आया है वो दोबारा आएगा, लेकिन उसी के आधार पर कुछ चीज़ें आ सकती हैं, उसलिए पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने होते हैं। तो इसमें एक देख लीजिए, जैसे आपका वीपीडीओ का पेपर हुआ था तो उसमें प्रश्न बने थे। तो जैसे आपका ये है दीनदयाल, ये आपको मिल सकता है कि योजनाओं में मिल सकता है, लेकिन उसमें आपको तारीख वगैरह दिया होगा। लेकिन जैसे यह कार्यक्रम ग्रामीण निधन पर 15 से 35 वर्ष तक है, लेकिन इसमें 25 देर का, अगर आप गूगल करोगे तो आपको 15 से 35 वर्ष मिल जाएगा। तो इस हिसाब से ऐसे प्रश्न। और जैसे ये बहुत सारे लोगों को आते होंगे, लेकिन जिनको नहीं आते होंगे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे सीपीआई, तो ये मुद्रास्फीति से, अगर आप मुद्रास्फीति अच्छे से देखोगे गूगल पे तो सारा चीज़ मिल जाएगा, उसमें आपको ये शब्द भी मिल जाएगा। ये आपके हाल ही के पेपर होके हैं, जरूरी नहीं है ये प्रश्न आएंगे, लेकिन इससे आधारित प्रश्न आ सकते हैं। ये जैसे मौद्रिक नीति, इसी पर आपके कितने प्रकार के प्रश्न हैं। तो ये देखिए, ये आपको किसी बुक वगैरह में नहीं मिलेगा, महंगी से किताब लोगे तो उनमें हाँ देखने को मिल सकते हैं, लेकिन। और जैसे ये है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ये रेपो दर वगैरह ये चीज़, तो ये चीज़ें आपको ना अगर आप गूगल करोगे तब जाके आपको अच्छे से समझ आएंगी कि क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं। तो आपको इसी तरीके से पीवाईक्यूज हल करने पड़ेंगे। बाकी जो नॉर्मली प्रश्न हैं तो वो आप सिंपली टिक करके या वो करके वो कर सकते हो। तो इस तरीके से आप हल कर सकते हो उनको।